जीजी? अरे आ ही तो रही हूँ विमला, लेकिन ये बता कि नेहा कहाँ है? है ना जीजी, आराम कर रही होगी अपने कमरे में। अरे बड़ी माँ, नमस्ते बड़ी माँ। क्यों नेहा, मैंने हमेशा तुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह समझा, और मेरे कहने के बावजूद तू मेरे घर पूजा में नहीं आई। क्या मेरी बात का कोई माँ नहीं है? लगता है तू ही मुझे अपना नहीं समझती, तभी तो नहीं आई। अरे कोई ज्यादा दूर की रिश्तेदारी नहीं है, मैं तेरी सगी बड़ी माँ हूँ, मतलब तेरी सास की जेठानी हूँ मैं। नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है, वो असल में माँ जी। अरे वो क्या बताऊं जीजी, मैंने तो कहा था इसे कि चली जा, बड़ी माँ के घर पूजा है, लेकिन इसका तो मैं क्या ही कहूँ, इसे तो शर्माती है कहीं आने जाने में। अरे मैंने इसे बहुत मनाया जीजी कि चल मैं चलती हूँ साथ में, लेकिन ये तो ऐसी शर्मा रही थी इसे कि मुझसे साफ साफ कह दी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, आप ही चले जाओ माँ जी। अरे बाप रे, ऐसा भी क्या शर्माना बहू, वो भी आज के जमाने में, वो भी अपने रिश्तेदारों के घर जाने में। ऐसे कौन शर्माता है? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कौन सा मैं तुम्हें वहाँ सबके सामने नाचने गाने को बुला रही थी जो तुम्हें इतनी शर्मा रही थी? कोई दूसरे के घर तो जाना नहीं था तुम्हें, घर की ही बात थी, और घर में यदि छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो और घर की बहू बेटियां उसमें शामिल ना हो तो काहे का कार्यक्रम? और मैंने तो तुझे 1 महीने पहले से ही बता दिया था कि अगले महीने मेरे घर पूजा पाठ होने वाली है, तो तू अपनी तैयारी कर लेना और आना जरूर। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी बात का ना कोई मान नहीं है तेरे सामने। ठीक है, मैं तो तुम लोगों को दिल से अपना मानती हूँ, लेकिन तुम लोग अपना नहीं मानते तो कोई बात नहीं। अरे बड़ी माँ सुनिए तो बड़ी माँ। नहीं बहुरिया, मैं तो बस तुझे यही बात बोलने आई थी। माँ जी, ये क्या तरीका था? अगर आपको मना करना ही था तो कोई और बहाना नहीं मिला? देखा ना आपने, बड़ी माँ कैसे ताना मार रही थी मुझे। अरे कैसा लगा होगा बड़ी माँ को कि मैं उनकी बातों का मान सम्मान नहीं करती। अरे ताने ही मारे हैं, और ताने मार दिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? उनके ताने मारने से तेरे शरीर में गड्ढे तो नहीं हो गए ना? देख मुझे जो समझ में आया ना मैंने वो बोल दिया। वाह माँ जी, आपको यही समझ में आया कि आपकी बहू बहुत शर्मा रही है, उसे कहीं आने जाने में शर्म आती है, और वो भी अपने रिश्तेदारों के घर भी आती नहीं जाती, इतनी शर्माती है आपकी बहू। क्या आपने मुझे अनपढ़ गंवार समझ रखा है जो अपने रिश्तेदारों के घर जाने में मुझे शर्माएगी? मुझे तो आपकी बात सोच कर अपने आप के ऊपर शर्म आ रही है। हे भगवान, और बड़ी माँ जाकर ये बात जब लोगों से कहेगी मेरे बारे में तो सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतनी अनपढ़ गंवार हूँ कि मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने में शर्म आती है। आपने तो बिना सोचे समझे ऐसे बोल दिया माँ जी, जैसे सच में मैं कोई अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे समाज में उठने बैठने में शर्म आती है। और मैं कहती हूँ माँ जी, 100 बात की एक बात, आपको ये बहाना बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आपको बड़ी माँ से साफ साफ कह देना था ना कि मुझे अपनी बहू को कहीं भेजना अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने नहीं भेजा। ओह अच्छा, तो ये बात है, महारानी को बुरा लग गया कि अपनी बड़ी माँ के यहाँ जा नहीं पाई। वाह बहू वाह, क्या खूब कहा तूने, सास की बेइज्जती हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन इस महारानी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ जी, बिल्कुल भी मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, और ये भी किस बात के लिए कि मुझे समाज में उठने बैठने में शर्म आती है। और माँ जी, बिना बात के बिना गलती किए मैं ऐसे किसी के सामने बेइज्जत नहीं हो सकती। देखो बहू, मुझसे ना ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, अब ये मेरा घर है, फैसले भी मेरे हैं, इसलिए मैं जो चाहूंगी वही होगा इस घर में। और वैसे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत हो गई है, लगता है तुम मेरे से पहले आई हो यहाँ, जो तुमने मुझसे ज्यादा इज्जत कमा ली है कि मेरी इज्जत चली जाए लेकिन तुम्हारी बची रहे। वाह रे जमाना, सास की इज्जत कुछ नहीं और बहू की इज्जत बहुत बड़ी। अरे माँ जी, कुछ और बहाना भी सोचा जा सकता था, आप ये भी तो बोल सकती थी ना कि घर में बहुत सारा काम पड़ा था, या फिर आपकी तबीयत खराब थी। ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैं उनके घर नहीं गई? देख तू मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा, तू जाकर चुपचाप अपना काम कर, और मैंने कह दिया ना ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है, और तू मेरी बहू है ना कि बड़ी जिद्दी की। अरे मेरा मन जहाँ करेगा वहाँ तुझे भेजूंगी, और जहाँ नहीं करेगा वहाँ नहीं भेजूंगी। जा जाकर अपना काम कर, मुझसे ज्यादा पंचायत ना कर। इज्जत चली गई महारानी की, सास की इज्जत चली जाए तो कोई बात नहीं। अरे ये बड़ी जिद्दी अपने आप को समझती क्या है? अरे जब तक हम लोग एक साथ थे ना तब तक मैं उनकी देवरानी थी और उनसे छोटी थी, लेकिन अब ये मेरा घर है और मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ, और मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है ना कि बड़ी जिद्दी का। 10 साल बहुत झेल लिए मैंने बड़ी जिद्दी के हुक्म, लेकिन अब क्यों झेलूं? अब तो मैं अपने घर की सियानी हूँ। अरे माँ जी कितनी दोगली है, जब बड़ी माँ यहाँ आती है तो बड़ी माँ से कहती है कि नेहा मेरी नहीं आपकी बहू है, और बड़ी माँ की पीठ पीछे कितनी चुगली करती है बड़ी माँ की। अरे कितना पाप भरा है बड़ी माँ के लिए उनके अंदर। लेकिन बेचारी बड़ी माँ वो तो बिल्कुल साफ दिल की है, उन्हें इतना तिर्य चरित्र नहीं आता है जितना कि माँ जी को आता है। अरे माँ का फोन है, बताती हूँ मैं माँ को माँ जी की सारी बातें। हेलो, हाँ माँ। हाँ नेहा, कैसी हो बिटिया? क्या बताऊँ माँ, मेरी सास जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। क्यों बेटा, क्या हो गया? अभी 2 ही महीने तो हुए तुम्हारी शादी को, फिर ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी सास ने? माँ जी बहुत ही भेदभाव वाली है। क्यों बेटा, क्या हुआ? बड़ी माँ ने मुझे बुलाया था माँ, उनके यहाँ पूजा थी तो मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मुझसे जाने से साफ साफ मना कर दिया, और जब बड़ी माँ आई तो बड़ी माँ से कह दिया कि मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैं उनके घर नहीं गई। देख बेटा, तेरी सास जो भी करेगी ना वो सोच समझ कर करेगी, हो सकता है तेरी बड़ी माँ का स्वभाव अच्छा ना हो जो तेरी सास जानती होगी। नहीं माँ, बड़ी माँ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है, वो बहुत ही साफ दिल की महिला है, लेकिन वही मेरी सास तो बिल्कुल उनके उलट है, वो मेरी बहू तेरी बहू करना बहुत अच्छे से जानती है। और यहाँ तक माँ, मेरी माँ जी तो किसी के सामने मुझे जल्दी से निकलने भी नहीं देती है, और मुंह पर तो ऐसा दिखावा करती है
कि उन्होंने मुझे कोई रोक टोक नहीं लगाया है। और खासकर जब भी बड़ी माँ आती है तो माँ जी ऐसे जताती है कि जैसे मैं उनकी बहू नहीं बड़ी माँ की ही बहू हूँ, लेकिन पीठ पीछे मन में पाप भरा हुआ है माँ जी के। और माँ, उसी पाप के चलते माँ जी ने मुझे बड़ी माँ के घर पूजा में जाने नहीं दिया, और आज बड़ी माँ तो साफ साफ कह दिया कि मैं ही नहीं जाना चाहती थी। देखो बेटा, किसी भी चीज में अपनी मर्जी मत चलाना, क्योंकि अभी तुम उस घर के लिए नई बहू हो, और नई बहू का इस तरह हर चीज में रोक टोक अच्छा नहीं होता। लेकिन माँ, मैं गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा, जो भी करना समझदारी से करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, मैं माँ जी की गलत बातें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीता गया और यह बात आई गई हो जाती है। नेहा, आज तो संडे है और आज मेरे ऑफिस की छुट्टी भी है। तुम मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हें कुछ सामान खरीदना है बाजार से, तो चलो आज मैं तुम्हें घुमा ले आता हूँ। अरे बेटा, आज बाजार का दिन है। वैसे तो आज बाजार में कितनी भीड़ होती है, और ऐसी भीड़ भाड़ में कहाँ बहू को ले जाएगा परेशान होने को। लेकिन माँ, बाकी दिन तो मुझे फुर्सत नहीं रहती। अरे बेटा, लेकिन तू ही बता, इतनी भीड़ में जाकर क्यों बेकार में परेशान होगी। एक काम कर, तू इससे पूछ ले इसे क्या क्या सामान चाहिए और लिस्ट बनवा ले, और तू ही ले आना बाजार से। लेकिन माँ जी, अरे बहुरिया, अभी तुम नहीं जानती यहाँ के बाजार हाट के बारे में। यहाँ बहुत ही भीड़ भाड़, बहुत ही धक्का मुक्की होती है बाजार में, इसलिए तो खासकर रविवार के दिन तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए घर से। क्यों बेटा, ठीक कह रही हूँ ना, बहुत भीड़ होती है आज के दिन। हाँ माँ, वैसे आप ठीक ही कह रहे हो। एक काम करो नेहा, तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम लिस्ट बना दो, मैं ले आऊंगा मार्केट से। लेकिन मेरा मन था जाने का। नेहा, फिर कभी ले चलूंगा। अगर आज मैं माँ की बात काट कर तुम्हें लेकर जाऊंगा तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तो आज मना कर दिया है। ये माँ जी ना जाने क्या चाहती है, जो मुझे इस तरह बस बाहर जाने के लिए रोकती ही रहती है। एक तो वैसे ही ये सोमवार से शनिवार तक तो अपने काम धाम में ही बिजी रहते हैं। आज रविवार का ही दिन होता है जब ये फ्री रहते हैं। अगर आज इनके साथ चली जाती तो शॉपिंग के बहाने जरा घूम फिर कर भी आ जाती, लेकिन माँ जी को तो ये भी रास नहीं आया। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, लगता है बड़ी माँ आई है। जी बड़ी माँ, अभी आई। जी नमस्ते बड़ी माँ। और कैसी हो बहू? जी बड़ी माँ, मैं अच्छी हूँ। आप लोग बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, ये चाय तो रहने दो, बस मेरी बात सुन लो। जी बड़ी माँ। देखो नेहा बेटा, कल मेरे बेटे बहू की शादी की पहली सालगिरह है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। एक बार मैं फिर से तुझे बुलाने आई हूँ, और देख मैं साफ साफ कह देती हूँ, यदि इस बार भी तू मेरे बुलाने से नहीं आई ना, तो पक्का इस बार मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और तुझसे बात भी नहीं करूंगी। अरे हाँ जीजी, कैसे नहीं आएगी। और वैसे भी हमने तो कभी अपनी बहू और आपकी बहू में कोई फर्क समझा ही नहीं है। जैसे नेहा हमारी बहू है, वैसे आपकी भी बहू है, और इसे तो आना ही चाहिए। पिछली बार भी तो मैंने कितना समझाया था। लेकिन हाँ जीजी, इस बार जरूर आएगी। आएगी ना नेहा? जी मैं इस बार पक्के में आऊंगी बड़ी माँ, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी घर जाने हैं। अरे बड़ी माँ, ऐसे कैसे चली? चाय पानी तो पीकर जाइए। नहीं बेटा, अब तो तुम कल मिलो हमें। ठीक है बड़ी माँ। ऐसे कैसे जाने दूं मैं अपनी बहू को? बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं भी तो देखूं कैसे जाती है ये नेहा। इस बार तो मैं जरूर जाऊंगी बड़ी माँ के घर। वैसे भी मैंने उन्हें विश्वास दिला दिया है, क्योंकि पिछली बार तो माँ जी की वजह से नहीं जा पाई थी, और बड़ी माँ को कितना बुरा लगा था। और यदि इस बार भी नहीं जाऊंगी तो सच में बड़ी माँ तो मुझसे गुस्सा ही हो जाएगी और मुझसे बात करना भी बंद कर देंगी। और वैसे भी किसी और के घर जाने की तो बात है नहीं, है तो आखिर एक खानदान वालों का ही घर ना। अब कुछ सालों से सब लोग अपनी अपनी सुविधा के लिए अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या है तो पूरा एक ही परिवार ना। इसलिए इस बार मैं माँ जी की कोई बात नहीं सुनूंगी और मैं जरूर जाऊंगी बड़ी माँ के घर। इस तरह नेहा ने तय कर लिया था कि कल वो जरूर जाएगी, और उधर नेहा की सास ने भी तय कर लिया था कि वो अपनी बहू को बिल्कुल नहीं जाने देगी। इसी तरह रात बीत जाती है और दूसरे दिन एनिवर्सरी वाला दिन आ जाता है। अगर आज ये ऑफिस के काम से बाहर नहीं गए होते तो हम दोनों आज साथ में गए होते एनिवर्सरी पार्टी में। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार तो मैं माँ जी के साथ ही चली जाती हूँ। अगली बार कोई कार्यक्रम होगा तब मैं इनके साथ जाऊंगी। अरे नेहा बहू, ये कहाँ जा रही हो इतनी सज-धज के? वो माँ जी, आज बड़ी माँ के यहाँ एनिवर्सरी की पार्टी है ना, बस वहीं जाने की तैयारी है। आप तैयार नहीं हुए? अरे मैं पूछती हूँ नेहा बहू, तुम किससे पूछकर तैयार हुई हो? मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। वो माँ जी, आपने पिछली बार देखा था ना, बड़ी माँ ने कितना हंगामा किया था, और बड़ी माँ ने तो कई दिनों तक मुझसे बात भी नहीं किया था। और माँ जी, पिछली बार तो आपने बहाना कर दिया था, इस बार क्या कहेंगी आप? अच्छा तो एक काम करो बहू, तुम ही जाओ। अरे सास के सर पर लात रखकर तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना है कहीं। अच्छा तो ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ। खबरदार नेहा बहू, जो घर के बाहर कदम भी निकाला। अरे जिज्जी की बहू तो बढ़ाती जाती है हमारे घर, जो तुम उनके घर जाने के लिए कूद रही हो, वो अपनी बहू को साथ ताले में बंद करके रखती है। यहाँ भी जिज्जी अपनी होशियारी दिखाना चाह रही है। वो तो अपनी बहू को ताले में कैद करके रखती है, और वो मुझसे चाहती है कि मैं अपनी बहू को लेकर गाँव फिराती रहूं। अरे जिज्जी यही चाहती है कि मैं तुम्हें लेकर गाँव में बस नाच नचाती फिरती रहूं, जिससे हमारी बदनामी हो और लोग मुझे और तुझे नाम रखें। लेकिन माँ जी, बड़ी माँ गुस्सा हो जाएगी। अरे गुस्सा हो जाएगी तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या हमारा हुक्का पानी बंद कर देगी क्या वो गुस्सा होकर? अरे वाह वाह जिज्जी की चालाकी, तू नहीं समझ सकती अभी। वो अपनी बहू को साथ ताले में कैद रखे और मैं अपनी बहू को पूरे
गांव में नचाते हुए उसके घर लेकर जाऊं। वाह, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, तू नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी, समझी ना? घर में ही रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रही हूँ। लेकिन माँ जी, मैं जाना चाहती हूँ बड़ी माँ के घर। अरे तेरा बस चले ना तो तू अपनी सास की इज्जत भी बेच खाएगी, तुझे तो लात शर्माती नहीं है। बड़ी आई बड़ी माँ वाली। अरे 10 सालों से तो अपनी देवरानी की ना हो सकी, अब देवरानी की बहू की होने चली है, चतरी कहीं की। सब समझती हुई जीजी की चतुराई। अरे मेरी बहू को सिखा पढ़ाकर ये मेरे घर में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहती है। माँ जी दरवाजा खोलिए माँ जी। मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगी। अरे कितने मन से तैयार हुई थी मैं, सोचा था कि आज बड़ी माँ के घर जाऊंगी और उनकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। लेकिन ये क्या, मुझे तो कैसा ससुराल मिला है जहाँ पर मेरा बाहर निकलना भी मेरी सास को पसंद नहीं है। बेचारी नेहा बहुत देर तक दरवाजे के पास बैठी रही और उसे अपनी किस्मत पर बहुत ही रोना आ रहा था। फिर नेहा क्या करती, क्योंकि उसकी सास ने तो बाहर से ताला लगा दिया था। नेहा चुपचाप वहां से उठकर अपने बिस्तर में चली जाती है और रोते रोते उसे नींद आ जाती है। नेहा को इस बात का बहुत ही गुस्सा आया था, इसलिए वो 2-3 दिनों से अपनी सास से बात नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी उसकी सास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी तरह एक दिन फिर से नेहा की बड़ी माँ आ जाती है। लो देख लो, उस बात को 4 रोज बीत गए हैं लेकिन महारानी का अभी भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ। विमला, ओ विमला, अरे आओ जीजी। नमस्ते बड़ी माँ। बहुरिया, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, अब तुम मुझे अपनी बड़ी सास मत कहना। अरे इतना कहने के बावजूद भी तुमने मेरा मान नहीं रखा। चलो एक बार की गलती माफ हो सकती है, लेकिन दोबारा भी तुम नहीं आई। वो बड़ी माँ, बात ऐसी थी। अरे जीजी अब जाने दो ना, अब क्या बार बार एक ही बात को कहना। अरे वो बहुरिया भी नहीं है ना, इसलिए सबके सामने खुल नहीं पाई है तो थोड़ा जाने में हिचकती है। अरे जीजी कितना तो कहा था मैंने चलने के लिए, लेकिन अब नहीं आई तो मैं क्या करूं? नहीं बड़ी माँ, माँ जी झूठ बोल रही हैं। मैंने कार्यक्रम में आने के लिए कोई मना नहीं किया था, ना पहली बार मना किया था और ना ही इस बार मैंने मना किया था। बड़ी माँ, जब आपने पहली बार बुलाया था तब भी मैं पूजा में आने के लिए तो तैयार थी, लेकिन इस बार भी जब आपने मुझे एनिवर्सरी में बुलाया तब तो मैं तैयार भी हो चुकी थी आने के लिए। मेरी पूरी तैयारी हो गई, मैंने कपड़े पहन लिए, मैंने मेकअप भी कर लिए, बस मैं निकलने ही वाली थी। तभी मुझे माँ जी ने यह कहकर रोक लिया कि आप अपनी बहू को साथ ताले में रखती है, आप अपनी बहू को कहीं आने जाने नहीं देती है। इसलिए माँ जी का कहना था कि जब बड़ी जीजी अपनी बहू को कहीं नहीं भेजती तो मैं अपनी बहू को क्यों कहीं भेजूं। ऐसा कहकर माँ जी बाहर से ताला लगाकर आपके घर चली गई। बड़ी माँ, अरे ये क्या विमला, बहू ये सब क्या कह रही है? अरे मैं कहती हूँ कि कब बुलाया है तूने मेरी बहू को और मैंने कब नहीं भेजा। अरे तुमने तो अपने घर में कितने छोटे से बड़े कार्यक्रम कर लिए, लेकिन एक बार भी तुमने मेरी बहू से जाकर नहीं कहा कि वो लोग भी थोड़ा जल्दी आए या आकर घर का कोई कामकाज में हाथ बटाए। तुम कभी भी मेरी बहू को नहीं पूछती हो, लेकिन फिर भी मैं कभी इन बातों का बुरा नहीं मानती। अरे कभी तो तुम जाकर मेरी बहू से बात करती और कहती कि घूमते फिरते ही सही वो अपनी चाची सास के घर आए, लेकिन तुमसे तो यह भी नहीं बनता। और जब भी तुम घर आती हो तो बहू से उल्टा उल्टा व्यवहार करती हो, तिरछी तिरछी बातें करती हो बहू से। तो फिर बहू कैसे तुमसे प्रेम जमा कर यहाँ आएंगी? मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है विमला कि तेरे मन में इतना पाप भरा है मेरे लिए। मुझे तो लगता था कि भले हम अलग अलग रहने लगे हैं, लेकिन अभी भी अपनापन परिवार की भावना तो है ही हमारे अंदर। लेकिन शायद मैं गलत थी विमला। अरे विमला, तुझे अपनी बहू को नहीं भेजना था तो मत भेजती और साफ साफ कह देती कि तू नहीं भेजना चाहती अपनी बहू को, तो शायद मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगता। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं क्यों तुमसे इस तरह की उम्मीद लगा रही हूँ? जब तुम अपनी बहू की सगी ना हो पाई उसे ही बदनाम कर रही हो, फिर मैं तो तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम भला मेरी सगी क्या होगी? अपनी जेठानी के मुंह से इतनी तिखी तिखी बातें सुनकर विमला जी तो अंदर ही अंदर जल बुझ रही थी, लेकिन बोलने के लिए अब कहीं जगह नहीं रह गई थी, क्योंकि उनकी अपनी बहू ने ही उनकी सारी पोल पट्टी खोल दी थी। चलो अच्छा है विमला, देर से ही सही समझ में तो आ गया मुझे कि तुम्हारे अंदर हमारे लिए कितना पाप भरा है। अरे विमला, हमने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, हम दूर होकर भी ना हमेशा इस परिवार को अपना समझते थे। लेकिन तू, तेरे मुंह में राम और बगल में छुरी, तू हमेशा मुझसे कहती थी कि नेहा क्या मेरी बहू क्या तुम्हारी बहू, नेहा पहले मेरी बहू नहीं तुम्हारी बहू है, लेकिन वहीं पीठ पीछे तुम अपनी बहू को हमारे खिलाफ पट्टियां पढ़ाते रही। मुझे माफ कीजिएगा बड़ी माँ, मैं इस तरह आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच में दरार नहीं डालना चाहती थी। और मैं आपसे भी विनती करती हूँ बड़ी माँ कि आप इस बात को लेकर इतना नाराज मत होइएगा कि आप यहाँ आना जाना छोड़ दें। मैं तो बस माँ जी को एहसास कराना चाहती थी कि जब बेइज्जती होती है किसी की तो उन्हें कैसा एहसास होता है। अरे बहुत खुशकिस्मत हो विमला जो तुम्हें नेहा जैसी बहू मिली है। लेकिन विमला, अगर समय रहते तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला, अपना तौर तरीका नहीं बदला, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब तू अपने बुढ़ापे में अपने सिर में हाथ रख कर रोते रहेगी। क्योंकि आज तू बहू को प्यार नहीं देगी ना, तो आने वाले समय में बहुत सूद समय तुझे नफरत ही लौटाएगी। चल चलती हूँ, फिर भी मैं यही दुआ करूंगी कि भगवान तुम्हारे घर को सारी बलाओं से दूर रखे और तुम दोनों सास बहू के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। तो बताइए दोस्तों, क्या मैंने ठीक किया?